हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कृष्ण बुक के सप्तम दिवस के सत्र में। तो पिछले 6 दिनों में हम इस कृष्ण पुस्तक के 3 अध्यायों पर चर्चा कर चुके हैं और आज क्रम है चतुर्थ अध्याय का। तो चतुर्थ अध्याय का नाम है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। किस प्रकार से? क्योंकि पिछले 6 दिनों में हमने यानी कि कल के सत्र में हमने चर्चा की थी कि कैसे भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी उन्हें लेकर के यमुना पार गोकुल में नंद यशोदा के घर पर जाकर उन्हें वहां लिटा दिया माता यशोदा के समीप। और माता यशोदा ने जिस योग माया को जन्म दिया था, उस योग माया को नंद बाबा के घर से वसुदेव जी अपने साथ ले आए और आकर के उस योग माया को माता देवकी की गोद में लिटा दिया। इस प्रकार से हमने कल तक इस सब पर अच्छे से चर्चा की। तो आज हम देखते हैं कि आगे क्या लीलाएं हो रही हैं, क्या घटनाक्रम है। तो यहाँ लिखा है, अध्याय का नाम है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। तो वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं छोड़कर सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले की भांति समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर के गोकुल गए तो गोकुल ले जाने से पहले की भांति जो समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए। कल हमने चर्चा की थी कि जब मायापति सर्वेश्वर श्री कृष्ण वसुदेव जी के गोद में आए तो सारे बंधन स्वतः खुल गए, पहरेदार सो गए, सारे किवाड़ खुल गए, जंजीरें खुल गई, सब अनुकूल हो रहा था। किंतु जैसे ही माया को लेकर आए तो माया के आते ही पुनः सारे बंधन लग गए, पुनः जो है सारे किवाड़ लग गए, जंजीरें बंध गई और इसके अलावा सारे पहरेदार जो सो गए थे वो सब जाग गए और जाग करके उन्होंने सुना कि एक नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार जब उन्होंने सुना तो तुरंत जाकर के कंस को समाचार दिया कि देवकी वसुदेव के यहाँ 8वीं संतान आ चुकी है। कंस के कानों में जैसे ही 8वीं संतान की बात सुनाई पड़ी, तुरंत अपनी खड्ग लेके, अपनी तलवार लेकर के दौड़ पड़ा है कारागार की तरफ। कंस को चिंता हो गई कि उसकी मृत्यु आ गई। निश्चिंत होके सो रहा था रात में कि चलो ठीक है, सो तो जाए एटलीस्ट अच्छे से। किंतु जैसे ही पता चला कि मेरी मृत्यु, मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तुरंत दौड़ पड़ा है और उससे रोमांच होने लगा, एकदम रोमांचित हो गया वो डर के मारे कि अब क्या होगा। तो बिल्कुल देर किए बिना वो कारागार की तरफ दौड़ पड़ा, तलवार लेकर के हाथ में, गरजते हुए। मन में डर है किंतु बाहर दिखा रहा है कि मैं बहुत बलशाली कंस, इस प्रकार से दिखा रहा है। और जाकर के अपने भाई को जैसे ही आता देखा देवकी माता ने, देवकी वसुदेव दोनों ने जैसे ही कंस को आते देखा तो बहुत विनीत भाव से, विनम्रता से प्रार्थना करने लगी
कि आपने हमारे 6 पुत्रों को बड़ी निर्ममता से, क्रूरता से मृत्यु के घाट उतार दिया, किंतु ये तो कन्या है, इससे आपको कोई भय नहीं हो सकता। चूंकि ये कन्या है इसीलिए आप इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। क्या कह रही माता देवकी कि मैं वचन देती हूं कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी। हम पहले या दूसरे दिन के सत्र में चर्चा कर चुके हैं कि मथुरा में ऐसा रिवाज है कि मथुरा की बेटी मथुरा से ब्याह के बाहर नहीं जाती है, मथुरा के अंदर ही वर ढूंढ करके उसका ब्याह कर दिया जाता है। एक पिता पुत्र की संतान को छोड़ करके विवाह हो जाता है। चूंकि कंस और देवकी तो अलग अलग पिताओं की संतान है, उग्रसेन के पुत्र कंस हैं और देवक की पुत्री देवकी है, इसीलिए माता देवकी वचन दे रही है कंस को कि मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरी बेटी आपके बेटे की बहू बनेगी। इस प्रकार से माता देवकी किसी प्रकार से उस कन्या को बचाना चाह रही है, किंतु माता देवकी जानती नहीं है कि वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो भगवान की योग माया है, शक्ति है उनकी। तो बार बार माता कह रही है कि इसको मत मारिए। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा होना तो नहीं कहा गया था, वो तो पुत्र कहा गया था कि देवकी का अष्टम जो पुत्र होगा वो तुम्हें मारेगा, अतः कृपा करके इसको छोड़ दो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, यह तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है। क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो संगत भी मूर्खों की करते हैं, तो संगत सारी मूर्खों की थी कंस की, तो जितने वो मूर्ख राजा थे वो सब कंस को इसी प्रकार की सलाह दिया करते थे कि तुम अपने पिता को जेल में डाल दो राज सिंहासन पाने के लिए, तुम देवक महाराज को भी जेल में डाल दो, देव की वसुदेव को भी जेल में डाल दो, उनके पुत्रों को मार दो। इस प्रकार से अपनी रक्षा के लिए दूसरों को कष्ट दो, बस यही उसके मित्र कंस को सिखाया करते थे। तो किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ, माता देवकी कह रही है कि मैं अब आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो न मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर रहने दो, जीने दो, बख्श दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि देवकी की एक भी कराह आह उसको सुनाई नहीं दे रही थी, वो निज स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका था कि उसने, क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ी भी ममता होती तो पिछली जो पहले 6 पुत्रों को मारा है तभी वो समझ गया होता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु अब तो वो उस चीज को लेकर के बहुत सामान्य हो गया कि ठीक है, मेरे काल है तो मुझे तो मारना है, चाहे नवजात शिशु हो या चाहे जो भी हो, ठीक है। तो उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया। उस योग माया, उस कन्या को देवकी के हाथ से, गोद से उठाकर झपट लिया कंस ने, और एक बड़ा सा पत्थर वहां पर था, तो उस पत्थर पे ही वो पहले भी जो 6 पुत्रों को मारा है, उसी पत्थर पे पटक के उन नवजात शिशु की हत्या उस क्रूर ने की थी, उस क्रूर कंस ने की थी। किंतु इस बार जैसे ही वो पत्थर पे पटकने को चला तो वो तो योग माया थी, योग माया को मारने की सामर्थ्य है किसी में? हम सब योग माया के वश में हैं। निस्संदेह कंस भी उसी प्रकार योग माया के वश में था, क्योंकि ये प्रकृति योग माया के अधीन चलती है ना। तो कंस ने सोचा कि ये अष्टम पुत्री आई है, इसको मार के मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं, किंतु वो तो पत्थर पे पड़ने से पहले ही छूट करके सीधा आकाश में जाकर अष्टभुजी देवी बनकर प्रकट हो गई। अद्भुत स्वरूप उस देवी का।
क्योंकि भगवान ने तो पहले ही सब कुछ समझा दिया था, क्या क्या किस प्रकार से करना है उनको, योग माया को एक एक काम अच्छे से समझा दिया था। और ये सब करने के लिए उनको क्या क्या पारितोषिक मिलेगा, ये सब भी भगवान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, पहले ही घोषित कर दिया था कि तुम इस प्रकार से मेरी सेवा करोगी तो तुमको कलयुग में विजया, वैष्णवी, इस प्रकार से कई कई अलग अलग नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा और तुम्हारी आराधना, देवी की आराधना लोग किया करेंगे। तो भगवान की सेवा एकमात्र वो योग माया कर रही है। तो इस प्रकार से योग माया छूट करके आकाश में अष्टभुजी देवी बनकर प्रकट हुई और अट्टहास करके हंसने लगी कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तेरा काल इस ब्रज मंडल में ही कहीं जन्म ले चुका है। बस इतना कह करके वो अंतर्धान हो गई। कंस चिल्लाता रह गया, अरे कौन सी जगह है ये तो बताओ। लेकिन बस इतना कह भर के वो योग माया वहां से अंतर्धान हो गई। तो इन सब शब्दों को सुनकर ना कंस भयभीत हो गया और सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी। अब उसको तो भयंकर भय लग गया कि अष्टम गर्भ मेरी पकड़ से दूर कहीं और है, अब मैं उसको कैसे ढूंढूं, ये चुनौती उसके सामने। उसको लग रहा था कि जिसको मैं हाथ में उठा के पटक रहा हूं बस वही मेरा काल है, मेरा काम खत्म, मेरी चिंता खत्म। किंतु कंस नहीं जानता था कि असल काल तो गोकुल में यशोदा मैया की गोद में खेल रहा है। तो इस प्रकार से हथकड़ियां बेड़ियां सब कटवा के और फिर बड़ा विनम्र होकर के देवकी वसुदेव से बहुत ज्ञान की बातें करने लगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, कि हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजे आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का संभवतया मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। एक्चुअली यहाँ पे कंस दिखावा कर रहा है बहुत अच्छा होने का नंद देवकी वसुदेव के सामने, कि मैं अब बहुत ग्लानि महसूस कर रहा हूँ, बहुत ग्लानि का मुझे अनुभव हो रहा है। किंतु मन ही मन वो सोच रहा है कि ये आकाशवाणी सच क्यों नहीं हुई। आकाशवाणी जो कहती है वो तो सच होता है, किंतु आकाशवाणी यहाँ पर गलत कैसे साबित हो गई। तो इस उहापोह में, इस कश्मकश में वो किसी प्रकार से देवकी वसुदेव को जो है थोड़ा सहला रहा है, थोड़ा सांत्वना दे रहा है, झूठा सांत्वना दे रहा है। यद्यपि वो दोनों अब चिंतित नहीं है, उन दोनों को लग रहा है कि आज नहीं तो कल इस क्रूर कंस का विनाश निश्चित है। तो असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। कंस बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब स्वर्ग के देवता भी झूठ बोलने लगे हैं, असत्य भाषण करने लगे हैं। तो इस प्रकार से अपनी भड़ास निकाल रहा है असल में, क्योंकि वो काल जो है अष्टम गर्भ वो तो उसके हाथ आया नहीं। योग माया जो आई थी वो भी छूट करके चली गई, देवकी वसुदेव का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो इस प्रकार से अपनी भड़ास इस तरह से निकाल रहा है कि स्वर्ग के देवता भी झूठ बोलते हैं इत्यादि, ये सब कह करके। अब ज्ञान, बहुत ज्ञान उन दोनों के सामने झाड़ रहा है। क्या कह रहा है, मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। अच्छा,
तो जब उन दोनों को समझा रहा है कि मृत्यु के लिए शोक ना करे, तो खुद की मृत्यु के लिए चिंतित क्यों है? ये होता है मूर्खों का लक्षण। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना ही पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बनी रहती है। कौन कह रहा है ये ज्ञान? महान महात्मा श्री कंस जी कह रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद ये जो है पैराग्राफ है, और सच में कंस ने ये सब घटनाक्रम होने के बाद देवकी वसुदेव के सामने बहुत ज्ञान झाड़ा था। जैसे हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने अपने कुटुंब वासियों को, अपने दैत्य कुल वासियों को बहुत ज्ञान झाड़ा था उनके सामने कि इस प्रकार से रुदन नहीं करना चाहिए। फिर एक राजा की कहानी सुना करके उन लोगों को सांत्वना देने की चेष्टा कर रहा था। तो असल में ये जो असुर होते हैं, दैत्य राक्षस दानव, ये निरे मूर्ख होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि आजकल के जो ये तथाकथित भौतिकतावादी हैं, ये असुर हैं, क्योंकि ये मूर्ख हैं। साइंटिस्ट, प्रभुपाद साइंटिस्ट को भी उसी श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज्ञान की वर्षा यहाँ पर कंस कर रहा है देवकी वसुदेव के सामने, कि उदाहरणार्थ मिट्टी के अनेक पात्र घट हैं, तो वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कंस को इस अपने घट के टूटने की इतनी चिंता क्यों है? वही मूर्खों वाले लक्षण। तो इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता, तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। इतना महान वेदांती बनकर के ज्ञान दे रहा है देवकी वसुदेव को, उन देवकी वसुदेव को जिनके घर साक्षात भगवान जन्म लेकर आए हैं, प्रकट हुए हैं उनके गर्भ से। तो बहुत ही हास्यास्पद है। कृपया मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त ना हो। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनों से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया, और उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोली और उनको पुनः उनके सुंदर सुंदर वस्त्र उनको धारण करवाए, पूरी तरह आदर सत्कार उनके साथ किया। हाँ, तो इस तरह से अब अपने किए पर पछतावा तो खैर उसको अभी तक नहीं, क्योंकि यदि पछतावा होता तो वो कृष्ण के लिए इतने असुर, इतने जो बार बार कष्ट कृष्ण के और ब्रजवासियों को कृष्ण के परिकर के लोगों को उसने देना चाहा, वो नहीं करता, क्योंकि अभी उसको पश्चाताप नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, पछतावा नहीं है। अभी वो केवल दिखावा कर रहा है अपने जो उसने अब तक किया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब देवकी वसुदेव सोचेंगे कि हमारे पुत्र से इनको खतरा था, लेकिन ना तो पुत्र हुआ ना मृत्यु हुई, अब ये हमको अभी भी बंदी बनाकर रखे हुए हैं। इसीलिए उसने बंदी बनाकर न रखते हुए उनको छोड़ दिया, ताकि जो जनता है, जनता भी विद्रोह कर सकती है, तो जनता के विद्रोह से डरते हुए कंस ने उनको छोड़ दिया। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा, तो वे शांत हो गई। ये होते हैं दयालु हृदय के लोग। किसी को भी तुरंत पश्चाताप करते देख करके उनका हृदय पिघल जाता है,
और ऐसे ही शुद्ध हृदय के लोगों के घर में भगवान पुत्र बनकर आ सकते हैं। तो वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंस करके बोले कि हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। तो अब देवकी वसुदेव दोनों सब कुछ भूल गए। इतने कष्ट जो उनको कंस ने दिए सब कुछ उन्होंने भुला दिया। और वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्म बुद्धि से जन्य है। अब थोड़ा वसुदेव जी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब कंस समझ गया है कि अब बाजी मेरे हाथ से निकल गई है। लेकिन अभी फिर उसके कुछ कुटिल मित्र उसको भड़काएंगे, उसका मंत्री इत्यादि उसको भड़काएंगे। पुनः असुरों को भेज भेज कर कंस जो है ब्रजवासियों को कष्ट देने की चेष्टा करेगा। तो जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे अपने भांजों को मारने की अपराध भावना उसकी थोड़ी कम हो गई। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा वह कह सुनाया। देखिए, अगर वो एकांत में रहता तो उसको पश्चाताप होता और वह अपने किए पर प्रायश्चित करता, अच्छा करने की चेष्टा करता, किंतु पुनः अपने उन दुष्ट कुटिल मित्रों से मिला, उन मंत्रियों से मिला और फिर उन्होंने उसके चित्त में वो कड़वाहट घोल दी। तो कड़वाहट घोलने वाले लोग, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यहाँ इस प्रसंग के माध्यम से हमको ये शिक्षा मिल रही है, क्योंकि कड़वाहट घोलने वाले लोग आपको कभी सुधरने देंगे ही नहीं। वो निरंतर आपको बुराई के गर्त में लेते चले जाएंगे। तो अब सारा उसने घटनाक्रम सुना दिया। तो उसके जो मंत्री थे चाणूर, उन्होंने बहुत एक सुंदर, कंस की नजर में देखा जाए तो बहुत सुंदर एक मशविरा दे दिया, एक सलाह दी कि राजन आप एक काम कीजिए कि उस योग माया ने कहा है कि ब्रज में ही कहीं तुम्हारे काल ने जन्म लिया है, तो ब्रजमंडल तो हमारे ही अधीन में है, हमारे अधिकार में है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि ब्रजमंडल में पिछले 10 दिनों में जो भी बालक जन्म लिए हों उन सभी बालकों का वध करवा देते हैं। कंस तो है ही मूर्ख, तुरंत हाँ कर दिया, बोले हाँ ठीक है। तब पूतना को बुलाया गया। तो पूतना को बुलाया तो वो तो तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि उसका तो काम ही ये है। राक्षसी रुधिरासना, उसके लिए विशेषण दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज वहां पर। राक्षसी रुधिरासना जिघान से आपी हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। बालकों का दूध पीती है, बालकों का रक्त पान करती है, बालकों को अपना दूध पिलाने के बहाने उनको विष देती है और फिर उन बालकों का रक्त पान करती है, छोटे नवजात बालकों का। इतनी क्रूर राक्षसी है पूतना। तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नावली थी। तो ये रत्नावली के चित्त में जो दो अलग अलग जो बात उठी थी, भगवान को छोटा सुंदर बालक रूप में देख करके, वामन रूप में देख करके उसने खूब सुंदर मन में विचार किया कि इसको तो पुत्र बना के गोदी में लिटा के दूध पिलाना चाहिए। किंतु जब देखा कि वही बालक मेरे पिता का सब कुछ लूट लिया, तो ऐसे बालक को विष देकर मार देना चाहिए। तुरंत उसका विचार बदल गया। तो भगवान तो वांछा कल्पतरु हैं, जो आपके मन में इच्छा है वो तुरंत पूर्ण करेंगे। तो भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण करते हुए और अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने पूतना राक्षसी जो आई थी ब्रज में,
सभी छोटे छोटे बच्चों को मार मार कर अंततः वो नंद यशोदा के नंद भवन पहुंची। नंद भवन में जाकर के माता यशोदा के सामने इतनी मीठी मीठी बातें करने लगी और कहने लगी कि मैं मथुरा के मिश्रा, जो मथुरा के पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, उनकी पत्नी हूँ। तो मेरे पति तो आकर के देख गए थे आपके बालक को, लेकिन मुझे समय नहीं मिला था, मैं मायके गई थी और आज ही आई हूँ मायके से, तो सोचा देखा हूँ नंदरानी के बेटा कैसा है। तो बड़ी चालाकी से नंदरानी से पुत्र अपनी गोदी में ले लिया। नंदरानी तो माता रोहिणी के साथ में और घर की सब व्यवस्थाएं देखने में लगी थी। बहुत विशाल महल था नंद बाबा का। उसमें जो चौक होते हैं, घर के बीच में एक बरामदा होता है, ऐसे 84 बरामदों का नंद बाबा का विशाल महल था, जिसको नंद भवन कहते थे। तो सुंदर नंद भवन में माता यशोदा की सेवा, माता यशोदा की सहायता करने के लिए 500 मेड सर्वेंट्स थी, 500 दासियां थी। उस इतने बड़े विशाल महल की रखरखाव, देखभाल, साफ सफाई करने के लिए। और कई कई गोपियां नित्य दही, माखन इत्यादि ये सब कार्य करने के लिए उनके घर में सेवा करने के लिए आती थी। तो नंदरानी को बहुत काम होता था उन सबको उनके कार्यों के विषय में समझाना, क्या करना है क्या नहीं, ये सारे निर्देश देना। तो माता नंदरानी तो अपने कार्य में व्यस्त हो गई। माता ने सोचा कि ठीक है, एक ब्राह्मणी आई है, ब्राह्मणी क्या कर लेगी पुत्र का मेरे, तो दे दिया, निसंकोच भाव से, सहज भाव से दे दिया। माता का तो हृदय बहुत निष्कपट है। तो ऐसी माता यशोदा निष्कपट है, तभी तो ना भगवान उनके घर पुत्र बनकर आए हैं और उनको 11 वर्ष तक अद्भुत बाल लीलाओं का सुख देंगे। तो जब दे दिया गोद में, तो पूतना बड़ी चालाकी से बालक को लेकर के एकांत स्थान में जाकर बैठ गई और एकांत स्थान में जाकर के अपना स्तन बालक के मुख में देने की चेष्टा करने लगी, किंतु कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर कई अलग अलग संतों ने, अलग अलग विद्वानों ने, आचार्यों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं। कई संत आचार्य कहते हैं कि कृष्ण के जो 2 नेत्र हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि ये हमारे स्वामी जगन निवास श्री कृष्ण को क्षति पहुंचाने के इरादे से आई है, इसका जो इरादा है वो बहुत नीच है, तो ऐसी दुष्टा का हम मुख भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को बंद कर लिया। या तो कई संतों का ये भी मत है कि भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्मों के सारे हिसाब किताब टटोल रहे थे कि आखिर इसने ऐसा कौन सा जो कार्य किया था कि मुझे अपनी गोद में लेने का इसको सौभाग्य मिला, मुझे अपनी गोद में लेने का इसको सौभाग्य मिला। सब कुछ भगवान देख रहे हैं और भगवान आंखें बंद करके देख रहे हैं कि कौन सी गति मैं इसको दूं, क्योंकि ये तो माता की तरह काम कर रही है ना, क्योंकि अपना स्तनपान करा रही है, मुझे दुग्ध पान करा रही है माँ की तरह। तो यद्यपि उसका इरादा बहुत नीच है, बहुत घृणित कृत्य करने आई है, किंतु भगवान की करुणा, दयालुता देखिए कि भगवान उसकी उस घृणित कृत्य को भी माता की गति देने को तैयार है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन इनके जैसा दयालु होगा जो मारने के इरादे से आने वाली को भी
माता की गति दे दी। यशोदा और देवकी को बाद में मिलेगी, लेकिन पूतना को अभी पहले ही मिल गई माता की गति। ऐसे करुणाशील करुणा निधान श्री कृष्ण को छोड़कर क्यों कोई अन्य द्वार पर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंद बाबा तथा वसुदेव जी की भेंट, पंचम जो अध्याय है तो उसका नाम है नंद तथा वसुदेव की भेंट। तो यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से प्रभुपाद बता रहे हैं कि नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए आते थे मथुरा। तो जब मथुरा आए तो नंद बाबा ने वसुदेव जी से भेंट की जाकर के। तो वसुदेव जी ने प्रसन्नता दिखाई, यद्यपि खुद बहुत कष्ट झेल चुके हैं, 6 पुत्रों की मृत्यु, 7वां पुत्र रोहिणी के पास गर्भ स्थानांतरित हो गया, 8वां पुत्र को खुद जाकर के छोड़ कर आए पत्थर रख के दिल पर। इस प्रकार अपने 8 पुत्रों को खोने के बावजूद वहां पर वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ इसकी प्रसन्नता उनके सामने दिखा रहे हैं। ये होता है सच्चा प्रेम भाव, कि अपना दुख भूलकर नंद बाबा की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं। और इधर नंद बाबा अपनी प्रसन्नता को भूलकर वसुदेव जी के दुख में सांत्वना उनको दे रहे हैं कि मैं जानता हूं आपको कंस ने बहुत कष्ट दिए हैं, किंतु आप धैर्य रखिए, भगवान सब कुछ मंगलमय करेंगे। इस प्रकार से दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था। तो वसुदेव जी ने एक आशंका जताई कि मुझे एक आशंका लग रही है कि कुछ भी उत्पात हो सकता है गोकुल में, व्रज में। तो मेरा ये मत है कि आप पुनः लौट जाइए। तो इस प्रकार से वसुदेव जी ने नंद बाबा को ये सलाह दी कि आप पुनः लौट जाइए, क्योंकि मुझे थोड़ा आशंका है, कंस जो है कुछ उत्पात फैला सकता है। तो इस प्रकार से मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए और कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद, मतलब ग्वालों की टोली, वो सब पुनः लौट आए गोकुल में। और 6वां अध्याय जो है वो है पूतना वध। तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि पूतना किस प्रकार से बड़ी चालाकी से नंदरानी से बालक को लेकर के एक एकांत स्थान में जाकर बैठ गई। तो पूतना जो है किसी की भी अनुमति नहीं ली उसने, और नंद बाबा के महल में घुस गई, प्रवेश कर गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के सामने आई। सुखदेव जी ने पूतना के सौंदर्य के विषय में बहुत व्याख्या की है उधर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 6वें अध्याय में, बहुत विस्तार से। साक्षात लक्ष्मी के जैसी दिखाई पड़ रही है एक बार को। तो किसी ब्रजवासियों को देख करके तो ऐसा ही लगा कि कहीं कृष्ण जो साक्षात नारायण हमारे ब्रज में आए हैं, उनको मिलने के लिए उनकी भार्या लक्ष्मी ही तो कहीं नहीं आ गई यहाँ पर। ये तक सोच लिया ब्रजवासियों ने, इतना अद्भुत रूप बनाकर आई है, यद्यपि राक्षसी है, अपना असल रूप छुपा करके सुंदरी का रूप बनाकर आई है। तो पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वाणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यही नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। तो यहाँ हम समझे कि भगवान सब रूपों में समान शक्तिशाली है। वे छोटा बालक बन करके पलंग पर लेटे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर बालक हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता, दूसरों की रक्षा करना तो दूर की बात। किंतु कृष्ण अपनी रक्षा और साथ में समस्त ब्रजवासियों की रक्षा उस छोटी सी अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए हैं उस अवस्था में कर रहे हैं। ये है कृष्ण की अचिंत्य शक्तियां जिनका हम पार नहीं पा सकते।
तो कृष्ण ने अपने बाल स्वभाव को दिखाया और अपनी आंखें बंद, छोटा बालक है, बालक भूत, माँ डराती है ना, भूत आ जाएगा इधर से, तो बालक कैसे आंखें बंद कर लेता है डर के, उसी प्रकार से अपने छोटे बाल स्वरूप का दर्शन कराते हुए भगवान ने वहां नेत्र बंद कर लिए थे। और नेत्र बंद करके जो है दिखाना चाह रहे हैं कि मैं देखना नहीं चाहता इसको, इस राक्षसी को। इतने बालकों का वध करने वाली इस दुष्टा बाल घातिनी का मुख भगवान देखना नहीं चाह रहे थे। तो कृष्ण का जो अवतार है वो असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। इस प्रकार से भगवान जो है सर्वदा अपने प्रिय परिकर के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, सदैव उनके लिए आतुर रहते हैं, उनकी रक्षार्थ। तो वैदिक मान्यताएं ये हैं कि 7 प्रकार की माताएं होती हैं। अपनी स्वयं की माता जननी, उसके बाद गुरु माता, उसके बाद रानी यानी कि राजा की पत्नी, तत्पश्चात ब्राह्मणी जो ब्राह्मण की पत्नी होती है, तत्पश्चात गाय, इसके पश्चात धाय माँ जो कि पालन पोषण करती है जन्म के बाद, तत्पश्चात पृथ्वी यानी कि भूदेवी, क्योंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब हुआ क्या कि जैसे ही उसने अपना स्तन कृष्ण के मुख में दिया तो कृष्ण ने सबसे पहले जो कालकूट विष था उसको पान किया। तत्पश्चात स्तनों में से दुग्धपान करने लगे। दुग्धपान करने के बाद प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों का पान करने लगे। उसकी जो प्राण वायु थी उसके अंदर, वो प्राण वायु भगवान खींचने लगे। उसको श्वास लेने में कष्ट होने लगा, घबराने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, चित्कार करने लगी और तुरंत बालक को उठा के अपनी गोद से नीचे पटक दिया और आ गई अपने असली स्वरूप में, राक्षसी के रूप में। राक्षसी रुधिरासना, भयंकर राक्षसी बन गई जो रुधिर पान करने वाली, रक्तपान करने वाली राक्षसी। जब रोदन करते पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ। पूतना का शरीर जब गिरा है तो 6 कोस में गिरा है, मतलब 6 कोस की लंबाई में 18 किलोमीटर इतना एरिया उसका जो वो शरीर गिरा उतना एरिया कवर करते हुए, इतना भयंकर उसका शरीर था। वह उस प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। इस प्रकार से उसके गिरने से कई वृक्ष चूर चूर हो गए, पर्वत चकनाचूर हो गए, सब जो वहां पर वृक्षावली इत्यादि सब कुछ चूर चूर हो गए। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य से भर गई। तो आज पूतना वध तक हमने चर्चा की। अब पूतना वध के बाद किस प्रकार से ग्वाल बाल कृष्ण को पूतना के पास से उठाकर ले जाएंगे और किस प्रकार से जो है सभी ग्वाल बाल प्रेम से कृष्ण को उस राक्षसी के हाथ से पास से उठा करके और फिर उसको स्नान करवाएंगे, किस प्रकार से मंत्र वाचन करके और कृष्ण की शुद्धि करेंगे, शुद्धि का वहां पे विधान करेंगे। ये सब आगे किस प्रकार से होगा इस पर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।